Hello everyone, I am Kamlesh. Today we are discussing about alloys. मिश्र धातु के बारे में हमारी आज की क्लास रहेगी। देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। सिक्के किस धातु के बनाए जाते हैं? कृत्रिम आभूषण किस धातु के बनाए जाते हैं? सस्ते आभूषण कौन सी धातु के बने होते हैं? है ना। बेल मेटल जो है था वो क्या होता है? बंदूक जो होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। अलॉयज के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड। मिश्र धातु हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे हम बात करें रेलवे की, चाहे बात करें एसएससी की, हर एक एग्जाम में जो है वो अलॉय से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अलॉयज के बारे में। छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन आज का रहने वाला है। मिश्र धातु है, सभी को पता है, दो या दो से अधिक धातु या धातु को अगर आपस में निश्चित अनुपात में अगर मिलाया जाता है तब बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। देखिए ये जो मिश्र धातु होते हैं इसमें मूल धातु की तुलना में इसके गुण जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं, जिससे ये मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु या जो अलॉय होता है ये एक प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठोस विलयन होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड? ठोस विलयन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। जब दो ठोस को आपस में मिला दिया जाए और एक मिश्र धातु बनाई जाए, है ना, दोनों का संगठन निश्चित अनुपात पर रखते हुए अगर दो सॉलिड को अगर आपस में मिलाया जाता है तो उससे जो विलयन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। तो मिश्र धातुएं ये क्या होती है? सॉलिड सॉल्यूशन होती है। मिश्र धातु के उदाहरण अगर हम बात करें, कांसा है, पीतल है, सोल्डर है, बहुत प्रकार की मिश्र धातु जो होती हैं प्रकृति में पाई जाती है। प्रकृति में नहीं भैया, इनको बनाया जाता है ना, पॉइंट शुड बी नोटेड। अलॉय जो होता है इन्हें बनाया जाता है, ये प्रकृति में उपलब्ध नहीं होती है। मिश्रात्वन क्या होता है? देखिए अलॉइंग क्या होती है? जिससे मिश्र धातु बनाई जाती है। ऐसी प्रोसेस जिससे मिश्र धातु बनाई जाती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अलॉइंग कहते हैं या मिश्रात्वन कहते हैं भाई, है ना। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मिश्र धातु बनाई जाती है। देखिए इसे पहले प्राथमिक धातु को पिघला दिया जाता है, जिससे हमें मिश्र धातु बनाना है उस धातु को पिघलाया जाता है। फिर उसमें अन्य तत्वों के निश्चित अनुपात में, खास बात ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात में, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिए, कोई मात्रा ज्यादा कर दिए, किसी की मात्रा कम कर दिए, ऐसा नहीं भाई। जब भी अलॉय बनाया जाता है तो निश्चित अनुपात में एक धातु को दूसरी धातु में मिलाया जाता है, विलय किया जाता है। उसके बाद क्या बनती है भाई? अलॉय बनता है। फिर इसे कमरे के ताप पर क्या किया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है, जिससे हमें कुछ खास गुण वाली मिश्र धातु जो होती है वो प्राप्त होती है। देखिए भाई इस प्रकार से ये बनाने की प्रोसेस है। पहले कोई भी मेटल को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जैसे लावा की जैसे लाल तब तक गर्म करते हैं। फिर उसके बाद से ये अलग अलग प्रकार की मिश्र धातुएं, स्टील है, नाइक्रोम है, ब्रास है, ब्रोंज है, ये सारी चीजें क्या होती है? बनाई जाती है। मिश्र धातु की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ खास गुण होते हैं। ध्यान देने वाली बात देखिएगा, मिश्र धातु मूल धातु की तुलना में अधिक कठोर होती है। देखिए भाई मिश्र धातु मूल धातु के कैसे कठोर होती है? जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है क्या? ब्रास, है ना, पीतल जिसको बोलते हैं, ब्रास, है ना। तो ब्रास के गुण जो होते हैं ये कॉपर और जिंक की तुलना में, ब्रास जो होगा अधिक कठोर भी होगा और ज्यादा मजबूत भी होगा, है ना। ब्रास जो है कॉपर और जिंक की तुलना में क्या होगा? अधिक कठोर और मजबूत होगा। मतलब मूल धातु की तुलना में जो मिश्र धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं? इसमें थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मूल धातु की तुलना में ये क्या होती है? अधिक टिकाऊ होती है। ऐसा नहीं कि जल्दी से खराब हो जाए, क्योंकि इन्हें हम अलग विधि से क्या करते हैं? बना रहे हैं। इनमें संक्षारण रोधी होती है भाई, इनमें रेजिस्टेंट टू कोरोजन, है ना। ये क्या होते हैं? इनमें जंग वगैरह नहीं लगता है, इनमें संक्षारण की प्रोसेस नहीं होता है, रस्ट नहीं लगता है, बहुत ही कम ऐसी देखा जाती है भाई, है ना। मिश्र धातुओं को विद्युत चालकता, गलनांक शुद्ध धातु की तुलना में कम होते हैं। जो शुद्ध धातु के गलनांक या क्वथनांक होंगे, विद्युत चालकता होगी, उनकी अपेक्षा इनमें क्या होंगे? कम होंगे। जैसे कि ये प्योर मेटल है भाई, आयरन के ये छोटे छोटे क्या है? मॉलिक्यूल है ना। इनमें अगर हम दूसरे दूसरे तत्व के अगर एलिमेंट अगर डाल देते हैं, दूसरे धातु डाल देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है भाई? ये मिक्सचर बन जाता है और ये क्या हो जाता है? अलॉय बन जाता है। चलिए बात करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में भाई? देखिएगा सबसे नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल है भैया कॉपर और जिंक की। इसको याद रखने की एक शॉर्टकट भी होता है कि पीतल जो होता है, पी से पिता और ता से भैया पीतल, तो हम बोल ऐसा याद रख सकते पिताजी,
है ना, पिताजी से याद कर सकते हैं। पीतल जो है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु, तांबा मीन्स कॉपर और जिंक मीन्स जस्ता, है ना। पिताजी से याद रख सकते हैं, पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, बर्तन वगैरह मूर्तियां बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कांसा जो है, देखिए कांसा टिन की मिश्र धातु भाई, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, एग्जाम में यही पूछा जाता है भाई, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है ना। जर्मन सिल्वर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट है, तो भैया सिल्वर जो है वो 0% है, बस नाम में बस जुड़ा हुआ है सिल्वर। कितना परसेंट है सिल्वर? 0% है, क्योंकि ये किसकी मिश्र धातु है? कॉपर की है, जिंक की है और निकल की मिश्र धातु है। बर्तन वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। ठीक है। रोल्ड गोल्ड, जैसे सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं भाई, ये किस सस्ते आभूषण में कौन सी धातु होती है? कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु क्या कहलाती है? रोल्ड गोल्ड कहलाती है, कॉपर और एल्यूमिनियम। देखिए गन मेटल की बात करते हैं, बंदूक धातु जिसको बोला जाता है ना, कॉपर, टिन, जिंक और लेड। देखिए 4 मिश्र धातु, कॉपर है, टिन है, जिंक है और लेड, चारों धातुओं की एक बनी हुई मिश्र धातु, जिसे बंदूकें, बैरल, गियर या बियरिंग वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छी मजबूत क्या होती है? ये अलॉय होता है भाई। डच मेटल की बात करते हैं भाई, डच मेटल जिसे कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। कॉपर जो होता है इसमें लगभग 85% होता है और जिंक जो होता है लगभग 15% होता है। कृत्रिम आभूषण बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है डच मेटल का। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। डेल्टा मेटल, है ना, डेल्टा धातु के बारे में बात करते हैं। डेल्टा मेटल जो होती है भैया, ये कॉपर की, जिंक की और आयरन की धातु है। हिंदी मीडियम वाले इस तरफ देख लें भाई, और यहां से इंग्लिश मीडियम वाले इस तरफ देख लें, ताकि दोनों का आसानी से समझ में आ जाए। मुंज मेटल के बारे में बात करते हैं। कॉपर और जिंक। सिक्के बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सबसे शुरुआत में हमने क्वेश्चन पूछे थे, सिक्के बनाने के लिए मुंज मेटल का यूज किया जाता है। क्लियर है। मोनल मेटल, मोनल मेटल कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, कंटेनर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। रोज मेटल बिस्मथ, लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। स्वचालित फ्यूज वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो ऑटोमेटिक फ्यूज होते हैं उसको बनाने के लिए रोज मेटल का यूज किया जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है ना भाई, तो मिश्र धातु के क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर ना बने करके। ड्यूरालुमिन, जिससे बहुत ही हल्की धातु होती है, जिससे हवाई जहाज वगैरह या कंटेनर वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। हवाई जहाज वगैरह बनाने के, हवाई जहाज के फ्रेम वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। सोल्डर जो है वो लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। सोल्डर, सोल्डरिंग करने के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? सोल्डर कहते हैं। ये लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। ये जॉइंट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है सोल्डर का। टाइप मेटल जो होती है, जो प्रिंटिंग उद्योग में यूज किया जाता है, टिन, लेड और एंटीमनी की मिश्र धातु भैया, जिनको अगर एक बार में याद नहीं होती है तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेल मेटल की बात करते हैं, जिसे घंटी धातु या घंटा धातु कहते हैं भाई। कॉपर या टिन घंटी बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए घंटी धातु भी कहते हैं भाई, है ना। कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है ना। घंटी या मूर्तियां बनाने के लिए, ढालने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, जो घरों के बर्तन है, सर्जिकल औजार है, ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, है ना। जैसे कि ये कहाँ से मिलकर बना होता है भैया? आयरन है, इसमें आयरन है, क्रोमियम है और निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ही स्टेनलेस स्टील में जंग वगैरह नहीं लगता लंबे समय तक। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एनवार स्टील। एनवार स्टील देखिए, इनसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, घड़ी के डायल बनाए जाते हैं, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर वगैरह बनाया जाता है। इनवार स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो भैया आयरन है, निकिल है और कार्बन की मिश्र धातु होती है। ध्यान देने वाली बात है, नाइक्रोम, नाइक्रोम क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। विद्युत उपकरण बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाइट मेटल के बारे में बात करते हैं। टिन और एंटीमनी की धातु है टेबल वेयर बनाने के लिए। एल्निको, एल्निको एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, है ना। तीनों से हम याद कर सकते हैं भाई, एल्यूमिनियम है, निकल है और कोबाल्ट, तीनों की बनी क्या होती है? मिश्र धातु होती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? स्थायी चुंबक बनाने के लिए, यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। ओके।
कंस्टेंटेंट, देखिए कॉपर और निकेल की मिश्र धातु होती है, थर्मोकपल या विद्युत रोधी तापन पदार्थ बनाने के लिए इस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुई हमारे पास कुछ मिश्र धातु, है ना। मिश्र धातु देखिए एक बार और देख लीजिएगा, है ना। ड्यूराल्यूमिन जो होती है वो हल्की मिश्र धातु बनाने के लिए यूज किया जाता है। हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए भी इस धातु का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भैया ड्यूराल्यूमिन में मुख्य धातु कौन सी होती है, मतलब जो ड्यूराल्यूमिन बना हुआ है इसमें मुख्य धातु कौन सी है भाई, एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम की परसेंटेज मात्रा ज्यादा होगी, कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज की मात्रा क्या होती है भाई, थोड़ी सी कम होती है ना। तो ये थे हमारे पास क्या, मिश्र धातुओं के बारे में। अलॉय जो होते हैं ये हमारे जीवन की बहुत ही आसान कर देते हैं भैया। अगर दूसरे मेटल की अगर हम बात करें, है ना, जैसे सिक्के वगैरह या दूसरी शुद्ध धातुओं की अगर बात करें तो शुद्ध धातुएं क्या होती है भाई, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। तो ये क्या होती है, बहुत ही महंगी होती है और इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। अगर इनसे हम अलॉय बना लिया जाए, मिश्र धातु बना लिया जाए तो उसके गुण जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दूसरे की अपेक्षा क्या होती है, अलग होती है और ये लंबे समय तक हमें क्या करते हैं, काम आते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर करें और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसका कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।